कि उस महापुरुष ने हमें क्या दिया और हमने उसके लिए क्या किया। जितना उस महापुरुष ने तमाम विरोधियों के बीच में आकर के मैत्री भाव से, समता, स्वतंत्रता और बंधुता के भाव से उन्होंने जो व्यवस्था हमको लाकर दिया, हमने उन सारी व्यवस्थाओं को छिनवा दिया। ले तो नहीं सके, लेकिन हमने जो मिला था उसे छिनवा अवश्य दिया। मैं भिक्षु धम्मानंद विवेचन पूरे समाज के लिए मेरा मंगल कामना है कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। ऐसे दिवस पर हम सभी लोगों को उनकी भावनाओं को याद करना चाहिए कि बाबा साहब ने हमको इस देश के लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये 4 बातें हम लोगों को दिया। हम सभी लोगों को ये आज के दिन ये परीक्षण हो जाता है कि क्या हम लोगों ने उनकी भावनाओं को कदर किया, क्या उनकी भावनाओं के ऊपर हमने आचरण किया। अगर नहीं किया है तो समय तो निकल गया है, अब बात कुछ नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उस महापुरुष ने हमें क्या दिया और हमने उसके लिए क्या किया। जितना उस महापुरुष ने तमाम विरोधियों के बीच में आकर के मैत्री भाव से, समता, स्वतंत्रता और बंधुता के भाव से उन्होंने जो व्यवस्था हमको लाकर दिया, हमने उन सारी व्यवस्थाओं को छिनवा दिया। ले तो नहीं सके, लेकिन हमने जो मिला था उसे छिनवा अवश्य दिया। इतना बड़ा हमारी योग्यता, इतनी बड़ी हमारी समझदारी रही। और अपने अपने को आज 6 दिसंबर के दिन सोचना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उगते हुए सूरज के साथ हमारा अंतस्थल, हमारा दीपक या सूरज डूब रहा है, कहीं उधर तो नहीं जा रहे हैं। ये जरूर चिंतन का उद्बोधन है आज के दिन पर। मैं सर्वप्रथम परम पूज्य बोधिसत्व, भारत रत्न और सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज ये उनकी निर्वाण स्थली है जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी, वहाँ से हम आपके साथ बात कर रहे हैं। तो आज देशवासियों के लिए हमारी ओर से यही कामना रहेगी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे चलो। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बड़ी कठिनाई से ये कारवां यहाँ तक लाया, आप उसको पीछे न जाने देना। अगर आगे न ले जाते तो उसको वही रखना, पर पीछे मत जाना देना। यही है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अत्यंत कठिनाई से, क्योंकि उन्होंने अपमान सहन किया, इतने बड़े अधिकारी होकर अपने उनको पानी तक पीने नहीं देते थे, उनकी चटाई लेते और यहाँ तक उनको गुजरात में जहाँ उनको मकान में एक होटल में रहे तो वहाँ होटल से भी उनको निकाल दिया गया। इनका जाति का जो दंश है आज तक हम भूल नहीं पाए। चौधर तालाब की क्रांति हो, मंदिर जाने का मसला हो, क्या डॉक्टर बाबा साहब स्कूल जाने का मसला, आज लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे चलने के बजाय भटक रहे। भटकने वालों को मेरा यही संदेश रहेगा, अगर वो स्वार्थी होते तो विदेश में जाकर रहते, इतनी डिग्रियां लेकर वो अपने देश के हित के लिए और समाज के कल्याण के लिए यहाँ आकर संघर्ष नहीं करते। और साथ में ही वो देश का जो संविधान बनाया, मनुस्मृति जलाई और उन्होंने अपना जो संविधान दिया ये मनुष्य हित के लिए है, देश की अखंडता के लिए है और देश किस प्रकार प्रगति करेगा और सभी लोग भाईचारे के साथ, समता के साथ, मैत्री के साथ और धर्म निरपेक्ष ये संविधान बनाया। इसीलिए हम उनके ऋणी हैं और इसी के साथ कुछ आप भी ऋण उनका चुकता करिए जिसके कारण आपको अधिकार मिले। नहीं तो उसके पहले आप रहने के लिए मकान नहीं थे और खाने के लिए अपना होकर खाना नहीं आपको मिलता था और अपने ज़मीन तक नहीं होती थी तो और अपना कपड़ा तक आप घुटनों के नीचे नहीं पहन सकते थे। याद रखना कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस प्रकार आप सुटेड बूटेड आज हैं और कोट और ये जहाँ तक कि यहाँ आपको अधिकार मिल रहे हैं, तो ये सभी महिलाओं के लिए कहूँगी, यहाँ किसी भी समाज की महिला हो, अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नहीं होते, चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, प्राइम मिनिस्टर जो राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल हो या जो हमारे बड़ी बड़ी स्पीकर बनी हैं, तो इन सभी के लिए और आज IAS IPS से जो भी बनी हैं ये महिलाएं,
ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो पति के संपत्ति में क्या, बाप के संपत्ति में भी आपको अधिकार नहीं होता। तो ये समझो भगवान भरोसे में नहीं रहना। जो भी दिया वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया, किसी ईश्वर ने नहीं दिया, किसी भगवान ने नहीं दिया। हमें जो भी दिया, जिन महिलाओं को जो है बाबा साहब के अधिकार से मिला, कहीं पूजने से पत्थर नहीं, बाबा साहब की अगर रोज़ अगर पूजा करोगे तो ऋण चुकता नहीं होगा। इसी के साथ समता न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद देती हूँ और आपने मेरे विचार लिए और ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का मेमोरी लिया है, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने अंतिम सांस इसी जगह से ली है। यहाँ तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, हम संघ आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पर ये कोविड के कारण या इनकी साजिश समझो कि आज श्रद्धांजलि जो पार्लियामेंट में होती थी वो नहीं हुई, उसका दुख आज भी मुझे है और हमारे पूरे संघ को है। तो ये जो बाबा साहब की जो फाउंडेशन ने बनाया था वो पार्लियामेंट में होना चाहिए। मैं इसी के साथ मैं 26 अलीपुर रोड से आप लोगों को मंगल कामना करती हूँ और बाबा साहब आम्बेडकर के लिए श्रद्धा सुमन भवतु सब मंगलम। जय भीम, जय भारत।